जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं हिमालयी गिद्धों की। हिमालय क्षेत्र में गिद्ध अब बहुत कम दिख रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले तक आसमान में खूब ये गिद्ध मंडराते हुए दिखते थे, लेकिन अब यह पक्षी संकट में है। सीमाएं भले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देशों को या मंगोलिया तक जो सीमाएं हैं देशों की वो बटी हों, परंतु इस गिद्ध के लिए कोई सीमा नहीं होती। ये हिमालय गिद्ध इन सभी क्षेत्रों में विचरण करते हैं। वास्तव में यह जो गिद्ध है यह एक ऐसा पंछी है जो प्राकृतिक सफाई कर्मी का कार्य करता है और कुछ समय पहले तक ही किसी भी जीव के मरने पर गिद्धों के झुंड बड़े से बड़े हिमालय क्षेत्र में दिखते थे, परंतु आज ये गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, परंतु अभी मैं बात करूंगा इनके बारे में और उसके बाद इसके कारण बताऊंगा। यह जो हिमालयी गिद्ध है इसे हिमालयन ग्रिफन या हिमालयन सीस भी कहते हैं। यह बड़े आकार का पीले रंग का गिद्ध होता है, सफेद सा फीका सा पीला, और यह पूरे हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालय में काबुल से भूटान, तुर्कमेनिस्तान व तिब्बत से लेकर मंगोलिया तक पाया जाता है। यह एक अनूठा गंजे पीले व सफेद सिर का गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े होते हैं, परंतु पूंछ छोटी होती है। इसकी गर्दन सफेद पीले रंग की होती है और उड़ते हुए इसका कुछ हिस्सा खाकी व उड़ने वाले रंगों पंखों का जो आखिरी छोर होता है वह काले रंग का दिखता है। इसका ज़्यादातर शरीर हल्के पीले सफ़ेद रंग का होता है और ये हिमालय में 1200 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक देखे जा सकते हैं। हिमालय की घाटियों में इसे देखा जाते हैं और इसके संकट में होने के ही कारण नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इस गिद्ध को संकटापन्न सूची में सूचीबद्ध किया गया है। आमतौर पर ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं और आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए ये मरे हुए जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। ये मरे हुए पशु को तुरंत चट कर जाते हैं। ये किसी भी पेड़ों पर या जमीन पर चट्टान पर इस समूह के तौर पर देखे जाते हैं। गिद्ध वैसे 9 प्रजाति में पाए जाते हैं। इसमें लंबी चोंच वाला गिद्ध, चमर गिद्ध, ये लंबी चोंच वाला गिद्ध जो इसे भारतीय गिद्ध भी कहते हैं। इसी तरह पतली चोंच वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, राजगिद्ध भी कहते हैं इसको, एक सफ़ेद गिद्ध, ये एक काला या धूसर गिद्ध, एक दाढ़ी वाला गिद्ध और एक हिमालयन ग्रिफन जो मैंने पहले भी कहा जिसका उल्लेख किया, और यूरेशियाई ग्रिफिन। इस तरह की इनकी लगभग प्रजातियां हैं और ये पक्षी अब जो है संकट में घिर गया है। संकट में घिरने के भारत में कई कारण हैं। सबसे पहले तो जब हिमालय क्षेत्र की बात करूं और जो मध्य हिमालय की, तो वहाँ से लोगों ने अब जो पहले ये पूरा क्षेत्र जो है पशुपालकों का था और लोग पिछले दशक तक बड़ी संख्या में पशु भी पालते थे, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस आदि, परंतु अब ये छूटता जा रहा है। पशुओं की संख्या घट जाने के कारण इनका भोजन पे असर पड़ा है, ये जो गिद्ध हैं। इसके अलावा एक और है, एक दवा है जिसे कहते हैं डाइक्लोफिन। ये जो दवा है यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में खास तौर पर ये गाय भैंस को दी जाती है और जब उनके मरने पर ये गिद्ध उनको खाते हैं तो गिद्धों के शरीर में जाकर वो दवा इनकी किडनी को खराब कर देती है और इससे गिद्ध मर जाते हैं। 90 के दशक में भारत के मैदानी हिस्सों में पशुपालन जो हो रहा था उसमें ये दवाई बड़ी मात्रा में प्रयोग होती थी पशुओं पे और इससे गिद्धों की लगभग 3 प्रजातियां समाप्त हो गई। हाल में हालांकि भारत सरकार ने इस पर जो प्रतिबंध लगाने के लिए भी कोशिश की और ताकि इन पशुओं की संख्या संतुलन बनाया जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-2025 को भी मंजूरी दी और इसके तहत गिद्धों के लिए जहर बन रही मवेशियों के इलाज में प्रयोग की जाने वाली इस दवाओं को भी इसमें प्रतिबंधित किया जाना प्राथमिकता में रखा गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये गिद्ध जो है कुछ तो बचेंगे।
तिब्बत में गिद्धों का विशेष तौर पर एक संरक्षण किया जाता है। तिब्बत के ऊपरी हिस्सों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको शव को दफन करने या जलाने के बजाय उसे किसी ऊंची चट्टान पर रख देते थे, जहां एक गिद्ध उसे खा जाते थे, साफ कर जाते थे। तिब्बती लोगों की मान्यता रही है कि ये गिद्ध मनुष्य की आत्मा को स्वर्ग में ले जाते हैं, और यदि किसी मृत शरीर को गिद्ध नहीं खाते हैं तो ऐसा माना जाता था कि उस व्यक्ति ने कोई पाप किया होगा। सर्दियों के दिनों में ये पक्षी मैदानों में भागी में आ जाते थे, और तभी उन्हीं दोनों वहाँ वो जो दवा मैं कह रहा था मवेशी में को देते थे यहाँ के दूध ज़्यादा पैदा करने के लिए, उसकी वजह से वो उनकी मृत्यु होने लग गई थी। गिद्धों की एक खासियत है, वह यह है कि वह एक ही जोड़ा बनाते हैं। यह जोड़ा साल दर साल एक ही घोंसले की जगह पर बार बार आते हैं और दोनों मिलकर नया घोंसला बनाते हैं, और फिर पुराने घोंसले को उसे या ठीक करके वहीं पे नर और मादा जो है मिलकर बच्चों का पालन करते हैं। मादा एक ही अंडा देती है कहते हैं कि, और इनका जो बच्चा होता है या जो बच्चे भी हो गए तो वो लगभग 7-8 महीने तक इनके साथ रहते हैं। इनकी औसत उम्र जो है 25 से 35 साल होती है। हाल में 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर WWF इंडिया ने गिद्धों की प्रत्येक प्रजाति के संरक्षण की जानकारी देने के लिए साथ ही भारत में गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों पर एक पोस्टर भी जारी किया। गिद्धों के रंग, रूप और प्रकृति की आहार श्रृंखला में उनके तौर तरीकों के चलते उन्हें अक्सर दानव के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि वास्तव में यह जो गिद्ध होते हैं वो मृत वस्तुओं को खा जाते हैं, और इससे उनकी सड़न से जो बीमारियां फैलती थी उससे वे रोक लेते थे, पर्यावरण की सफाई करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। गिद्धों के प्रति लोगों में बहुत कम जागरूकता है, और वास्तव में यदि इनको बारे में लोगों को बताया भी जाए तो इनका संरक्षण हो सकता है। ये गिद्ध फिर भी हिमालय क्षेत्र में आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए दिखेंगे। यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये गिद्ध फिर से आसमान में लौटेंगे, आसमान में दिखेंगे। तो यह थी गिद्धों की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।